शुक्र खुदा उनका, हमने कल अ, जो डिस्कशन की थी वो खुदा के कलाम में से वो हमने देखा था कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज, हमने दो अप्रोचेस स्टडी की थी। एक अप्रोच थी सीसेशनिस्ट की और फिर दूसरी थी कंटिन्यूअलिज्म की, नॉन सीसेशनिस्ट की। कल वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कुछ एरर था। मैं चाहूंगा कि मैं उसको आज दुरुस्ती से प्रोनाउंस करूं, उसको तलफ़ुज़ को बोलूं। सीसेशनिस्ट, कल मैं उसको सीसेशनिस्ट बोलता रहा हूं। समहाउ जो कुछ आप जिस शख्स के आप शागिर्द होते हैं उसका बहुत इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी पर होता है, जिसके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो खुदा से मेरी दुआ है कि आपको खुदावंद ऐसे उस्ताद दे जो आमदनी में भी ग्रिप रखते हैं, बाइबल में भी थियोलॉजिकली और स्पिरिचुअली सारी डायमेंशंस को वो टच कर सकें। बहरहाल हम फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते। इब्तदाई कलीसिया में भी ऐसा था और एलिया के लिए खुदा का शुक्र है, एलिया ने मुझे कल इसकी मिस्टेक पर तवज्जो दिलवाई प्रोनाउंसिएशन की। सुलेमान इस वर्ड को अच्छा अदा करेगा, प्रोनाउंसिएशन को। बहरहाल पॉल करंथियों की कलीसिया वाले उसे कहते थे कि इसकी तकरीर जो है वो लेक्चर है, यानी अभी भी चार्ल्स स्पर्जन को लोग कहते थे कि वो है अंग्रेजी बोलने वाला था, लेकिन उसकी स्पीच भी जो थी वो अट्रैक्ट नहीं करती थी। सुलेमान का तो समहाउ कुछ एरियाज जो हैं वो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत रहती है। उस दौर में भी अपलूस की जो थी वो ज़्यादा पावरफुल स्पीच थी। और व्हाट मैटर्स इज द मटेरियल, व्हाट मैटर्स इज द रेवलेशन, इज द नॉलेज, इज द पावर। तो बहरहाल हम अपग्रेड अपने आप को करते रहें। दैट्स व्हाई एक्नॉलेजिंग द गिफ्ट्स इन यू, इवन जो आपके अंदर हैं, एलिया और सुलेमान और अदर एवरी वन ऑफ यू, आप सारे कीमती हैं। सो हम सारे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हुए हम सीखते हैं। तो कल हमने सिसेशनिस्ट व्यू में देखा कि इनके पास कुछ लॉजिक्स थे और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो ये पेश करते हैं वो करते हैं, नबूतें हों तो जाती रहेंगी, जुबानें हों तो क्या हो जाएंगी, मकूफ हो जाएंगी। क्या हवाला होगा वो, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो इनके पास जो स्क्रिप्चर है वो यही है, इसके ऊपर और नहीं है। पहला करंथियों 13वें बाब में होएगी 8वीं आयत। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूतें हो तो मकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। आपने देखा मोहब्बत के साथ इसको कंपेयर किया गया। इट्स ए कंपैरेटिव सेंटेंस वर्स। जब कंपैरिजन में बात जाएगी तो मोहब्बत खुदा से, और खुदा मोहब्बत है, रूट मोहब्बत खुदा में से है, सोर्स खुदा है। आपको ये याद रहे कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इनका सोर्स जो है वो कौन है, और इनकी लॉन्गजेविटी का जिक्र वहां पर किया गया और इनकी अबदियत का जिक्र किया गया, इनकी इब्तिदा का जिक्र, इनकी एंडिंग का जिक्र। एक लिमिटलेसनेस शो होती है खुदा की वजह से। ऑल दो नबूतें भी खुदा ही से निकलती हैं, पर नबूतों का कंसर्न डायरेक्टली लिमिटेड लोगों के साथ होता है, लिमिटेड टाइम फ्रेम के साथ होता है। सुने ध्यान से, टाइम के अंदर बोला जाता है इसे। नबी सारी जिंदगी के लिए इस जमीन पर नहीं, सारी जिंदगी कह रहा, अब्दियत के लिए जमीन पर नहीं जिस्म में रहेगा। सो प्रोफेसी अगर आई तो नवीद के लिए आई, या प्रोफेसी अगर आई तो किसी कंट्री के लिए आई तो वो कंट्री के साथ वो भी जाती रहेगी।
तो हम इसको इस डायरेक्टली कंपैरिजन में स्टडी करें इस वर्स को कि मोहब्बत के साथ अगर इसको पैरेलल खड़ा कर दिया जाए तो इसका स्टांस वीक रहेगा। क्यों? उसकी एक और मौकूफ होने की भी वजह होती है, जिस शख्स के लिए बोला जा रहा होता है रूह की तरीके से, उस शख्स के साथ इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। अब वो बात खुदा उस कलाम को उस शख्स की जिंदगी में पूरा करेगा, उस शख्स के कोऑपरेट की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से। जुबान नहीं हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। अब इसी वर्ष में अगर हम आ जाए तो इल्म कब मिट रहा है? इल्म तो अफजून हो रहा है, हिकमत तो अफजून हो रही है आखिरी जमाने में, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है। ये आगे ही उसने इसकी लिंक में बोल दिया है पॉल ने कि हमारा इल्म नाकस है, इसलिए वो जाता रहा। हमारी नबूवत ना तमाम, क्योंकि किसी शख्स को भी पूरी पिक्चर रिवील नहीं होती। इवन आप सैमुअल नबी को देखें तो सैमुअल नबी को दाऊद का पता ही नहीं था कि उसने उसको अनॉइंट करना है, उसे पता ही कोई नहीं था। उस यंग प्रॉफिट को कहा गया कि इधर से तूने नहीं गुजरना, इधर से तूने खाना नहीं खाना, फास्टिंग में रहना। ओल्ड प्रॉफिट ने जाके उसको प्रॉफसी दी, झूठी प्रॉफसी दी सलातीन की किताब में। उस यंग प्रॉफिट को जिसने खुदा से ये सुना था कि नहीं गुजरना और नहीं खाना, दोबारा खुदा ने उसको नहीं कहा भी मैंने तुझे मना किया, अब तू मारा जाएगा। उसने कहा मैं भी नबी हूँ, बुढ़ा नबी उसका जिक्र है, मैं भी नबी हूं, तो अब वो मारा गया। तो मैं ये बता रहा हूं कि फुल पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं होती, इसलिए हिस्सा बहिस्सा तरह बतरा नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत जो है वो कलाम पहुंचाएगा। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। ये बड़ा डिटेल्ड स्क्रिप्चर है, इस पे अच्छी खासी डिबेट भी, आशर को पता है इस बात का कि मेरा स्टांस इस पर कितना स्ट्रांग था। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से जरा इस वर्ष पे 10वीं वर्ष पे आपकी नजर होनी चाहिए कि ये वर्ष एक्चुअली किस तरफ इशारा करती है, किसकी बाबत लिखी गई है। पहला करंथियों 13वां बाब 8वीं आयत एक्चुअली किसकी तरफ इशारा करती है? आशिर बता भला। 10वीं आयत बता भला, क्या बात हुई थी हमारी? ओके जी, याद नहीं, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश वर्जन जब आप इसका पढ़ते हैं ना, तो ये इन्होंने बोला जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा, कि जीसस क्राइस्ट को कामिल यहाँ पर बोला जाता है कि कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। मेरा स्टांस ये था जब ये वर्स पेश की गई कि ये जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा है, मेरा स्टांस ये था कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमें होली स्पिरिट है वो नाकिस है, जो कुछ चर्च को होली स्पिरिट दे रहा है वो नाकिस है, और जब जीसस आते हैं एज ए परफेक्ट तो वो सॉरी नाकिस जाता रहेगा। सो यानी खुदा हमसे खेल रहा है, हमें फेक इंफॉर्मेशन दे के, हमें एम्बिगुइटी में रख के, हमें धुंध में रख के। नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी लिंग्विस्टिक में जाकर स्टडी करनी पड़ी, और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने इस वर्ष की डिबेट में एक रिनाउंड टीचर को, जो पाकिस्तान के रिनाउंड टीचर हैं, मैंने उनको ये क्वेश्चन किया था और वो अपने स्टांस से हटना पड़ा था। ही वॉज शेकन टोटली, क्योंकि उन्होंने जितना को पढ़ा हुआ था वो उसी के अकॉर्डिंगली उसको बयान कर रहे थे। बट यहाँ पर इंग्लिश ट्रांस में जब चले जाएंगे ना, तो वहां पर विच लिखा हुआ है, विच इज परफेक्ट। तो ये एज की तरफ इशारा होता है, या ये कभी भी पर्सन की तरफ इशारा नहीं हो सकता। फिर इस तरह से हुआ ये है कि होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री इम्परफेक्ट है और जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री परफेक्ट है। इस तरह से तो फिर ये हो गया ना। हालांकि वही वही रूह यीशु मसीह पर था, वही रूह आज कलीसिया पर है, वही रूह नबियों पर, वही रूह रसूलों पर था।
यसु मसीह ने खुद बोला, इवन यसु पानी का बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं और वही रूट ठहरता है। सो दिस इज व्हाट के मिक्सचर होता है। खैर अच्छे स्टूडेंट होने की नाते से आप इसको स्टडी कीजिएगा, बट व्हेन दैट, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो 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 स्क्रिप्चरल सपोर्ट है उनकी, वो बहुत ही वीक है। जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रेवलेशन जिस बाबत पॉल कह रहे हैं यहाँ पर पिछली वर्ष में, हमारा इल्म नाकस है, हमारी नबूवत नातमा, तो वो कहते हैं कि जब हमें परफेक्ट वाली प्रोफेसी मिल जाएगी, परफेक्ट वाला नॉलेज मिल जाएगा, तो ये जो इल्म नाकस वाला है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा उससे। सो ग्रेजुअली वी रिसीव इन द स्पिरिट, ग्रेजुअली वी लिसन फ्रॉम द स्पिरिट, और वो रिप्लेस कर दिया जाता है परफेक्शन के साथ। मैं इस पर हमेशा बोलता हूँ कि जो रेवलेशन होता है वो प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर। मैं बोल रहा था, बड़ी दफा मैंने इस पर सिखा चुका हूं कि अगर अब्राहम को आवाज आती है खुदा की कि अपने बेटे को ले और जा, इसके गर्दन पे छुरी फेर दे, अगर दोबारा इस रेवलेशन में प्रोग्रेशन नहीं आती तो छुरी फिर जानी थी। यही खुदा बोल रहा था, फिर यही खुदा बोल रहा था कि नहीं भी, हटा ले। तो खुदा से जो कुछ कलाम आता है उसमें प्रोग्रेशन की कैपेसिटी रहती है। अब यहां पर इस वर्ष को फिट करके देखें, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत ना तमाम। अब्राहम जो ईमानदार का बाप है, उसको एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है और वो चल पड़ता है उसकी फुलफिलमेंट के लिए, और फिर वो कामिल आ जाता है उसके ऊपर। अगला वर्ड जो प्रोफेटिक कंप्लीट था वो उसके ऊपर आ जाता है, प्रोग्रेशन के साथ आता है, और वो नाकिस जो है वो जाता रहता है। माय गॉड, माय गॉड, खुदा की तारीफ हो। तो दिस इज नॉट के जनाब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ करना शुरू कर दो, कलाम ना समझना गाला बात। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई लव देम, उनका अपना स्टांस है जो भी करते ने। तो लेकिन ये वीक एक ही स्क्रिप्चर उठाते हैं और ये वीक स्क्रिप्चर है कि जो है वो सीज हो चुका हुआ है जी। सीज होने के लिए आपने जो स्क्रिप्चर उठाया वो किसी काम नहीं आपके आने वाला, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव बात बोली, मोहब्बत के कंपैरिजन में 8वीं आयत को रखा गया था, तो वो ऑब्वियसली मोहब्बत ऊपर ही रहेगी सारी चीजों के ऊपर। इवन गिफ्ट्स भी मोहब्बत की राह से ना ऑपरेट हो तो वो पूरे ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। और फिर वो अपने इल्म की बात करा कि हमारा इल्म जो है वो नाकस है, हमारी नबूवत ना तमाम है, हमें जो नॉलेज मिलता है वो रेवलेशन कंप्लीट नहीं होता और एक्शन मिल जाती है उसमें। तो फिर इवन आप खुद देखें, यूना के खात्मे वो कहते कहते अभी तो हम बेटे खुदा के बेटे कहलाते हैं, आगे को पता नहीं क्या क्या होंगे। अभी उसको यहाँ पर भी एक डायमेंशन नजर आती है जो कि वो चाहता है कि अभी उसको बयान करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन आगे नहीं कर पा रहा। मैं उस वर्ष को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बताता हूँ आपको। कोई अगर ढूंढ ले उसे तो वो जरूर इधर लिखे, ताकि मैं अपने स्टडी वाले टॉपिक पर ही रह सकूं। हाँ। मैं उसको कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ, उसको देता हूँ आपको कुछ। मैं इसको पॉज करूँ रिकॉर्डिंग। ये पहला खत है उसके तीसरे बाब की दूसरी आयत है, यूहन्ना का पहला खत। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। माय गॉड, चीजों को समझने की कोशिश करें। अच्छा, मैं यहाँ पर भी मेरी कोई वो इख्तलाफ राय नहीं है कि कैनन है, वर्ड है। हम बिलीव करते हैं कैनन कर दिया गया, कैनन बुजुर्गों ने किया है, खुदा ने खुद उतर के नहीं किया। कैनन बोलते हैं 66 किताबों का मजमुआ जो इन्होंने राय देकर बनवाया कि कौन सी बुक इधर शामिल हो और कौन सी ना हो। ये खुदा ने उस काउंसिल में बैठ के नहीं बनवाया कि जनाब, इन्होंने 2-3 म्यार रखे थे। म्यार ये थे कि करैक्टर देखा जाए खादम का,
उसकी खिदमत देखी जाए और फिर उसकी प्रोफेसीज देखी जाए, आया वो टैली करती हैं उस दौर में, उसकी प्रोफेसीज पूरी हुई या नहीं हुई, वो टैली की हैं दूसरी बुक्स के साथ या नहीं की। और बताता चलूं कि याकूब के खत के ऊपर जो थी वो अच्छी खासी फाइट थी कि इसको आना चाहिए बाइबल में या नहीं आना चाहिए, कैनोनाइज होना चाहिए इसको बाइबल मुकद्दस में या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईमान पे बातें करता था और पॉल ने सारी ईमान पे बातें की हुई हैं। तो इस पे अच्छी खासी डिबेट थी, लेकिन फिर उसे कैनन कर लिया गया। अब मेरा इस पे एतराज नहीं है कि कैनन ठीक हुआ या नहीं हुआ, खुदा ने नहीं करवाया ये मुझे पता है, क्योंकि अगर खुदा ने करवाया तो ये 66 है, तो कैथोलिक्स वालों के पास ज्यादा है। और फिर सुलेमान अभी इस बात को छोड़ दें, और उसके बाद फिर ऑर्थोडॉक्स है उसमें और बुक्स हैं, 82 भी हैं, 86 भी हैं किसी के पास। तो ये ह्यूमन कंपाइलेशन है, कौन सी हिस्ट्री की बुक उठानी कौन सी नहीं उठानी ये इंसानों ने तय किया। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि रेवलेशन प्रोग्रेसिव होते हैं, खुदा से जो कुछ वर्ड रिलीज होता है उसमें लाइफ होती, वो वो क्लोज एंडेड नहीं होते। और हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होते हैं, कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अब यूहन्ना ने साफ कह दिया कि इतना जानते हैं, यानी उसने एक लिमिट बताई है नॉलेज के, अब नहीं है पूरा क्या क्या होना है, लेकिन इतना मुझे पता है, यहां तक मेरी नजर है, लेंस मेरा यहां तक काम कर रहा है, मेरी टेलीस्कोप या मेरी जो दूरबीन है वो यहां तक जा रही है एज ए प्रॉफिट। तो इस स्क्रिप्चर को उठा करके नबूते ना तमाम है, जुबानें जो हैं वो नाकस हैं, फलां है, इल्म नाकस है, ना तमाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा सब कुछ। मुझे नहीं समझ आती। ओ भाई तू अज की रोला पाया। पीपल ऑफ गॉड गेट रेडी, हम आगे चलने वाले हैं। अब मैं आपको अगर कुछ स्क्रिप्चर्स दूं, अगर मुझसे आप पूछे तो अर्ली चर्च की आप ना टाइम निकाल के पढ़िएगा, एंशिएंट राइटिंग्स को पढ़ना शुरू कीजिए। जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स बने, और खुदा का शुक्र हो खुदा ने मुझ पर फजल किया, मैंने तो अपनी मिनिस्ट्री के अर्ली ईयर्स में ही इनको पढ़ लिया था, और मुझे दोबारा से पढ़ने की बड़ी जरूरत है, वैसे तो मैं भूल गया हूँ काफी। तो उनमें आप इन रसूलों के जो स्पिरिचुअल सन्स थे अर्ली चर्च के, जैसे पॉल के और इसी तरह से यूहन्ना के, इनको आपने जरूर ढूंढ के पढ़ना है। आपको पहली सदी की क्रिश्चियनिटी नजर आएगी, आपको दूसरी सदी की नजर आएगी, तीसरी की, चौथी की नजर आएगी। एंशिएंट राइटिंग में 400 साल 500 साल तक आगे क्या होता रहा, फिर आपको पता चलेगा। जस्टिन मार्टर को पढ़ें, 165 साल एडी में उसकी हिस्ट्री मिलेगी, वो दफा में थे कि ये प्रेजेंट है, गिफ्ट्स चल रहे हैं आज भी। अभी हम टंग्स पर नहीं आए, मैं सिर्फ इतना बयान कर रहा हूँ कि टंग्स बंद हुई हैं या नहीं हुई, हम उनकी अभी डिस्कशन में है। तो जस्टिन मार्टर का जिक्र है, ये अर्ली चर्च के शहीद हुए। और फिर अरेनियस का जिक्र है, वो पोलीकार्प के शागिर्द थे, पोलीकार्प यूहन्ना का शागिर्द था, अपोस्टल यूहन्ना का। ये 200 में मिलेगा आपको, एडी में मिलेगा। और इनको पढ़िए तो ये अपनी मिनिस्ट्री को बताएंगे कि हमारी मिनिस्ट्री में क्या क्या हुआ, और उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हुए हैं, उन्होंने लेटर्स लिखे कलीसिया को, वो लेटर्स सारे के सारे, जैसे करंथियों का खाता है, यूहन्ना का खाता है, इनके भी लेटर्स कलीसिया को जाते थे, उन्हीं कलीसिया को जिनके पहले कभी ये 12 रसूल थे और उसके बाद पॉल ने लेटर्स लिखे। और फिर ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को पढ़िएगा, वो एडी 185 में रहे, और फिर मेरा ख्याल 250 एडी तक उनकी जिंदगी का हाल है। उनकी जिंदगी के अंदर भी तकरीबन तकरीबन ऐसा ही था जैसे वो, मैं भी एक जगह डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कुछ नहीं बताया उनको को मेरी खिदमत में क्या था, तो इस बंदे का भी यही हाल था। वो भी सिर्फ कि लोग मजाक है होली स्पिरिट के कामों का, और लोग वो तमस्खर ना उड़ा दें मेरा भी, मेरी खिदमत का भी, तो इसलिए वो मेंशन ही नहीं थे करते चीजों को। वो कहते थे कि मैं इसलिए नहीं इनको रिटर्न में ज्यादा लाता, लेकिन काम खुदा का जारी है, काम बहुत हो रहा है, खुदा की खिदमत बहुत हो रही है। और इसके बाद और बड़े अगस्टिन को पढ़िए, 400 साल में मिलेगा, 400 एडी में मिलेगा, बहुत सारे उसके बाद आपको मिलते चले जाएंगे। और एंड पे आगे जब काम थोड़ा सा चेंज होता है, वो जॉन काल्वन की मिनिस्ट्री में आके चेंज हो जाता है, जॉन काल्वन साहब हैं। और फिर
आप कार्ल बार्थ को पढ़िए, और बड़े मजे के बंदे हैं, इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको मजा आएगा, वरना शायद आप मुझे सुनकर शायद इतने ज्यादा वो उस पे ना जाएं। बाद में एक सबसे फेमस जो कमेंट्री कह रहा हूँ, अपना सिस्टमैटिक थियोलॉजी जो पढ़ाई गई दुनिया में, वो थी वाइन ग्रूडम की। वाइन ग्रूडम, इन बच्चों को मैंने कहा हो ऐसे पढ़ें जरूर। वाइन ग्रूडम ने भी वो है तो इसके हक में ही थे कि गिफ्ट जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन उन्होंने भी बीच में इसको कह दिया कि वो, हाँ, फाउंडेशनल, वो उस टाइम कैनोनाइज करने वाले जो प्रॉफिट थे, यानी प्रॉफिट इजाया, यर्मिया, दानियल, हिजकियल, ये कैनोनाइज कर हो गई है बुक्स, इनको नहीं हम टच कर सकते, ये वहीं की वहीं रहेंगी, कैनोनाइज में होगी। वाइन ग्रोनम का ये था कि वो जो फाउंडेशनल प्रॉफिट्स हैं और अपोस्टल्स हैं वो सीज हो गए, खत्म हो गए, और उसके बाद मैं बिलीव करता हूँ इस बात पर, उसके बाद जो कंटिन्यूटी वो चली कलीसिया के अंदर। इफसियों दूसरे बाब की 20वीं आयत के मुताबिक वो बताते हैं कि हमारी जो कलीसिया की बुनियाद है वो रसूलों और नबियों की तालीम पर है। वो तालीम की फाउंडेशन जो डल गई वो डल गई। अब जितने रेवलेशन खुलते हैं वो सारे उसके बाद खुलते हैं। मैं एक हवाला चाहता हूँ, आए पढ़े मेरे साथ। थसलनिकियों के खत के अंदर 5वें बाब में उसकी 19वीं से 21वीं आयत, ये पहला थसलनिकियों होगा, 5वें बाब की 19वीं से 21वीं आयत तक पढ़ते हैं। रूह को ना बुझाओ, क्वेंच नॉट द स्पिरिट। अब रूह, मैंने बोला सेम स्पिरिट है अर्ली चर्च पर भी और हम पर भी। सो ना बुझाओ से मतलब है पॉल बोल रहे हैं कि स्पिरिट के कामों को ना बंद करो, इस स्पिरिट को काम करने दो। 20वीं आयत में बोल दिया नबूतों की हकारत ना करो। मतलब थसलनिकियों के खत को ये माना जाता है कि थसलनिकियों का खत जो था वो पॉल की अर्ली राइटिंग में, सारे खतों में से अर्ली राइटिंग, गलतियों को कुछ कहते हैं और कुछ थसलनिकियों को कहते हैं। सो ये दोनों अर्ली राइटिंग्स में से हैं। तो अर्ली राइटिंग में पॉल की मिनिस्ट्री में ये चल रहे थे सीन, नबूतें हो रही थी। हकारत ना करो, तभी लोगों ने शुरू कर दी थी ये हकारत करनी। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो से पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अब आ जाएं आप करंथियों के नाम खत के अंदर, पॉल के पहले करंथियों में आ जाएं और 14वें बाब में आ जाएं। हमने टंग्स के बारे में कुछ देखा था। नई नई जुबानें जीसस क्राइस्ट ने बोला था। नई नई से मतलब है नई नई, इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, इख्तरा रहेगी, इसमें लाइफ रहेगी। नई नई, हो सकता है आपको एक दफा आपने एक जुबान बोली, अगली दफा शायद आप प्रेयर में बैठे हो, आप कोई और ही बोल रहे हो। अब उसमें भी हम डिसिप्लिन सीख लेते हैं, क्योंकि खुदा तरीका खुदा नहीं है लिखा हुआ है, डिसिप्लिन उसमें जरूर है, उस पर हम नजरसानी कर लेते हैं। 14वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। मोहब्बत के तालिब हो, चूंकि 12वां बाब सारा नेमतों पे लिख के, गिफ्ट्स पर लिख के, स्पिरिचुअल मैटर्स पर लिखकर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन हाल बताता हूँ। वो मोहब्बत का चैप्टर लिख दिया, फिर लव का 13वां, और फिर ये सैंडविच इसे बोलते हैं, इसे गिफ्ट सैंडविच बोलते हैं। होली स्पिरिट के गिफ्ट सैंडविच स्क्रिप्ट, ये तीनों चैप्टर्स कहलाते हैं। क्योंकि 12वें में भी एक ऊपर बर्गर की जैसे लगती है वो तय लगती है, और नीचे 14वें की लगी, या ऊपर नीचे कर लें, और दरमियान में मोहब्बत का जो है वो सैंडविच के अंदर जो मटेरियल लगता है वो लग गया। तो मोहब्बत को मेन बोल दिया गया कि जैसे अंदर अगर कुछ ना रखे तो निरा बन नहीं होता फिर। तो मोहब्बत को दरमियान में रख दिया गया 13वें बाब में, और फिर आगे चलते चलते फिर शुरू कर देते हैं 14वें बाब में, फिर वापस उनका फोकस उधर ही है, नेमतों पर भी है, नेमतों पर ही है। मोहब्बत के तालिब और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। अब उन्होंने बोला है कि भी आरजू रखो, इनू भूल ना जाना कि मेरे च लव है ते जनाब भावें नेमतां ऑपरेट नहीं होंदियां। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर लिखा कि वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, करैक्टर ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड लव ऑफ गॉड एक चर्च को बनाता है। इंडिविजुअल भी, जो आप हैं वो भी चर्च है, मैं हूं वो भी चर्च है, और हम मिलकर सारे चर्च है। अगर हम में वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट है, अगर हमने करैक्टर ऑफ द जीसस क्राइस्ट है, और अगर हमें लव ऑफ गॉड है, तो हम कंप्लीट चर्च जो खुदा की निगाह में है वो है। रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो। अब करंथियों को खुदा का बंदा लिख रहा है, करंथस में रहने वाले लोगों को कहता है नबूवत करो, करो।
मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। म्यूट कीजिए जी। सुने, मैं वापस आता हूँ इस स्क्रिप्चर पर। खसूसन इसकी कि नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान, मैंने कल बोला नई नई जुबानें और फिर गैर जुबानें और फिर तर्जमा और फिर बेगाना जुबान और फिर फरिश्तों की जुबानें पॉल ने चौथा भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी थी। क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। अब इसमें भी दो राय हैं, बेगाना जुबान में भी यहाँ पर दो राय हैं, सुन लीजिए ध्यान से। कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि बेगाना जुबान ये गैर जुबाने नहीं है, ये जैसे आपका पर्सनल पर्सनल किंगडम लैंग्वेज आपको दी जाती है जो खुदा के साथ, हर किंगडम की अपनी लैंग्वेज होती है और वो आपको आनी चाहिए। अगर आप थाईलैंड जाएंगे आप थाई सीखेंगे, वहां पर मलेशिया जाएंगे मलेशियन सीखेंगे, माले सीखेंगे। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। और यहाँ गोरे आते हैं उर्दू सीखते हैं। जब आप किंगडम के हो जाते हैं तो फिर किंगडम की एक लैंग्वेज है जो आपको किंगडम में सीखनी चाहिए और आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। मैं यहाँ पर अब झिझकूंगा नहीं, हिचकिचाऊंगा नहीं उस स्पिरिचुअल एनकाउंटर को बयान करने से कि जो खुदा ने मुझे दिया। गालबन पिछले साल की बात है। आई वॉज कॉट अप इन द स्पिरिट में, हेवनली प्लेसेस पर उठाया गया और सडनली मैं किसी एक रूम में पहुंचा दिया गया और उस रूम में हर तरफ ग्लोरियस रिचेस थी, रैक्स थे और उन रैक्स के ऊपर बहुत ऑर्नामेंट्स और बहुत जबरदस्त जो थे वो कमाल की वो डिस्प्ले था, सारा गोल्डन था, सारा रेडियंट था, सब के अंदर से लाइट डिस्प्ले हो रही थी। और वो उधर मिस्ट्रीज और रेवलेशन और तुम्हार और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, सब कुछ जो वहां डिस्प्ले हो रहा था उस रूम और उसकी बैकग्राउंड, उसका फ्लोर, उसकी सब सब चीजों से गोल्डन रेज लाइटिंग निकल रही थी और वो ग्रेडियंट था अपने अंदर ही खुद से, लाइव थी उस कलर के अंदर, गोल्डन कलर के अंदर भी। अब मेरे पीछे जो 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 शख्सियत खड़ी थी वो मुझे क्या कहती है कि मैं टंग्स बोल रहा था उस टाइम जमीन पर जैसे मैं उठाया गया। और मैं जब पहुंचाया तो बताया गया कि ये वो रूम जिसमें अक्सर सिर्फ उन लोगों की है जो टंग्स में दुआ करते हैं। और फिर मुझे सडनली दूसरे रूम में ले जाया गया, सीन चेंज होता है और मैं दूसरे रूम में होता हूँ और वो सारा का सारा जो है वो भी हेमन में ही है। ये मत समझिएगा कि वो हेमन में नहीं है, वो हेमन में ही था। लेकिन उस कमरे की और इस सेकंड वाले कमरे में जिसमें अब मैं था, डिफरेंस था बहुत बड़े लेवल का। और मुझे बताया गया कि यहाँ वो लोग एक्सेस करते हैं इस रिचेज को, वो लोग एक्सेस करते हैं जो कि टंग्स में दुआ नहीं करते, अपनी जुबान मादरी में या जो उनको आती है उसमें दुआ करते हैं, अर्थली लैंग्वेजेस में वो दुआ करते हैं, उनकी भी एक्सेस है। बट उस रेवलेशन वाले रूम में, उस मिस्ट्रीज वाले रूम में नहीं जहां पर टंग्स वालों को होती है। तो अब इस वर्ष को पढ़े दूसरी को, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। भेद की बातों पर मैं चाहता हूं कि आपका फोकस रहे। भेद की बातें कहने के लिए आपको इस रूम में कनेक्ट होना पड़ता है, वरना भेद कहां से लेंगे आप, रेवलेशंस कहां से मिलेंगे, मिस्ट्रीज कहां से मिलेंगी, नहीं मिलेंगी आप, मिस्ट्रीज नहीं मिलेंगी आपको। आपको नॉलेज मिल सकता है, आप सेमिनरीज में जाकर नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आप दुआ करें, आपकी एक्सेस है, ये नहीं कि खुदा आपको रद्द कर रहे हैं, बट वहां नहीं जहां पर ये वाला लेवल बेगाना जुबान जो दुआएं करते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ पर बातें लिखा हुआ है, दुआएं में नहीं लिखा हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। केयरफुली पढ़ने की जरूरत है इस स्क्रिप्चर को भी। आगे चलता हूँ। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। ये नबूवत की डेफिनेशन आ गई, वो लोगों के लिए यह गिफ्ट नबूवत का। बेगाना जुबान जो नम की लैंग्वेज आपको दी गई है, जो बातें करता है इसमें, वो किससे बातें करता है? वो खुदा से करता है, उसकी कोई नहीं समझता, वो अपनी रूह से बातें करता, खुदा के साथ और भेद की बातें करता। अब यहाँ पर चौथी वर्ष में फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो बेगाना जुबान में बातें की करता है
और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगर कंफ्यूजन आती है तो देखा आपने कि बेगाना की जो जो डायमेंशन है वो पर्सनल है, अपनी सेल्फ एडिफिकेशन, और जो प्रोफेसी की डायमेंशन है वो चर्च एडिफिकेशन की है। पांचवी से कंफ्यूजन आ जाती है लफ्जों की वजह से। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब जुबान में बातें करो, अब यहां पर कुछ का कहना है कि यहां का जुबान वाले ये वहां लिखा है कि रूह जिसको चाहता है बांटता है। तो ये पॉल, मैं चाहता हूं कि सब में बात, पॉल डिजायर कैसे पैदा हो जाती है जबकि वो खुद ही कह रहे हैं 12वें बाब में कि जिसका उसको, तो आई बिलीव मैं ये बिलीव करता हूँ है कि बेगाना सबको आनी चाहिए, बातें करो, इसके लिए डिजायर रखें कि आपको होना चाहिए। लेकिन अब आगे कंटिन्यूटी में बात चलते चलते कहते हैं लेकिन ज्यादातर यही करो सबके साथ कैसे हो, वो कह रहे हैं जैसे मूसा की डिजायर थी कि सब प्रॉप्सी करें, पॉल की भी डिजायर है कि सब प्रॉप्सी करें। सब पीछे लिखा हुआ है ना, सब बेगाना जमाने में बातें करो। कहता मैं ये था कि नबूवत करो और अब यहाँ से लफ्जों पे देना। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए देखा, कलीसिया के लिए करना, पर आई बिलीव के वर्डिंग्स का सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। यहाँ प्रोफेसी के साथ गैर जुबानों की कम बयान किया जाने लगा था, जहां पर गैर लिखना था वहां पर भी बेगाना जुबानें लिख दिया। अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे, कह लें कि अगर गैर जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा करे तो नबूवत करने वाला उससे, तो अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बात तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फायदा। पर रेवलेशनरी गिफ्ट्स की बातें, सारे रेवलेशनरी गिफ्ट्स मेंशन हुए यहाँ पर, मुकाशफा, इल्म, नबूवत, तालीम, जो डिवाइन मिल सब ने भी यहाँ पर तर्जमे के साथ, इसलिए मैं से गैर कहूंगा गैर जुबाने। चनाचा बेजान चीजों में, अच्छा अब आगे चलें, से मैं टाइम को बचाऊंगा, वहां वहां लेकर आता हूँ जहाँ 10वीं आयत पे, कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों उनमें से कोई भी बेमायनी ना होगी। बस अगर मैं किसी जुबान के मायने ना समझूं तो बोलने वाले के नजदीक में अजनबी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे नजदीक अजनबी ठहरेगा। तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो, अब फिर क्लियरिटी उन्होंने डाली इस नेमतों की आरजू रखने पर, रूहानी नेमतों गिफ्ट्स की, करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। गिफ्ट्स के ऑपरेशन से कलीसिया की तरक्की कंसर्न है, जबकि बेगाना जुबान को एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया कि वो अपनी तरक्की करता। इस बात से जो बातें वो तर्जमा सके, यानी यहाँ पर गैर जुबानों का हो रहा है, जिक्र हो रहा है कि जिसका तर्जमा हो सके, क्योंकि बेगाना के लिए उन्होंने ऊपर मैं नहीं समझ, वो खुदा से बातें करता है। जब आप गैर जुबान बोलते हैं तो आप अवाम के लिए बोलते हैं और होता है। इसलिए कि अगर मैं इसमें बड़ा बड़ा 19-20 का एक माइनर सी तार सी है, बीच में एक लाइन सी है जिस पर बहुत है, लेकिन मैं आपको बहुत किताबें पढ़ के जो कुछ नतीजा थोड़ा सा निकल सकता है ना, उसकी तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान, तो मेरी रूह तो दुआ करती मगर मेरी अकल बेकार है। इन वर्सेस पर आप फोकस करें, इन पर ना करें कि होती है या नहीं होती, जारी है या नहीं जारी। ये तो कंफर्म है कि ये जारी, क्योंकि क्रांतियों की कलीसिया को जब ये लेटर लिखा गया तो जीसस जाके और जनाब ग्रंथियों में पॉल की खिदमत जो है वो पीक पर है और इनके सन्स जो है आगे वो मिनिस्टर कर रहे हैं। इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती पर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए, मैं रूह से भी दुआ करूं,
क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूं, अकल से भी। अच्छा, जिनको टंग्स नहीं है ना, वो ये कहते रहेंगे कि जनाब कलाम च लिखा है मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अकल से भी। तो भाई पहले भी तो आपने ध्यान देना ना। अगर आप दुआ कर रहे हैं, पहला भी तो पोर्शन आपके लिए उस डिफेंस में तो यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस करते करते आप पहले पोर्शन को क्यों न, उसका पार्ट ए को क्यों निगलेक्ट कर दुआ करने वाले? तो रूह ये भी नहीं है कि आप जनाब ताड़े अंदरों निकलन दी आपकी रूह से नहीं। यहाँ पर उन्होंने जुबानों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि रूह से दुआ करना, एक्चुअली जुबानों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा, यानी आप टंग्स में सॉन्ग्स भी गा सकते हैं। वरना अगर तो रूह ही से हमद करेगा, तू रूह ही से हमद करेगा, तो ना वाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसलिए कि वो नहीं जानता, वो नहीं जानता। अच्छा ये भी सुन ले, गाने वाले भी सुन ले। यहाँ पर लिखा हुआ है हमद के लिए लिखा है शुक्रगुजारी। तो गीतों की सिलेक्शन जब करते हैं, जब हमद के गीत कहे जाए तो फिर शुक्रगुजारी वाला गीत गाना आपने, ताकि उस पर आमीन हो सके। इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है, मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। पॉल वाज स्पीकिंग जबरदस्त लेवल पे जाके, टंग्स कितनी ज्यादा, इसलिए तो ये हिस्ट्री, इसलिए तो इतने रेवलेशन इस पे खुलते थे। अब कैसे दिलेरी से उस बंदे ने खड़े होकर बोल दिया ताडे सारे ने, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है। अब उसने अपनी पसंद का इजहार किया, खुदा की का नहीं। ये भी सुन ले ध्यान से, खुदा की पसंद का नहीं, अपनी अपनी पसंद का इजहार किया। ये ज्यादा मुझे पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूं। ए भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। तुरेत में लिखा है, खुदा फरमाता है मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों की, जिस बात को कल मैं कह रहा था, अब ध्यान से सुने। इसराइली यहूदी मांगते थे निशान, तो सिसेशनिस्ट जो है वो कहते हैं जी निशान के तौर पे है सन, निशान आया बंद हो गई। ओके, हमने मान लिया, यहूदियों तक तो ये बात ठीक हो गई, पर यहाँ तो ईमानदारों के लिए भी। जब मैं इस बात पर डिबेट कर रहा था उस खादम से, उस टीचर से, डॉक्टर से, तो मैंने ये रेफरेंस पेश किया था और यहाँ पर वो भी खामोश हो गए थे। मैंने वो क्योंकि सिसेशनिस्ट अप्रोच के थे, मैंने जब ये पेश की 22वीं आयत, बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। तो बेईमानों में यहूदी नहीं है यहाँ पर, सुने ध्यान से, क्योंकि इस एरिया में यहूदी नहीं थे। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था और इसके लिए सिर्फ यहूदी नहीं थे। आपने खुद ही ध्यान देना, बेगाना जुबानें होंगी या गैर जुबानें होंगी, ये आप खुद ही ध्यान दीजिएगा। बल्कि बेईमानों के लिए निशान और नबूवत, बल्कि ईमानदारों के लिए निशान। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो, सब बेगाना जुबानें बोलें और ना वाकिफ या बेईमान, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें या नाकफ ना सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद में भी दिल के भेद ही जाहिर हो। और में भी पीछे बयान था कि अगर कोई जुबानें बोले और तर्जमा करे तो वो भी प्रोफेसी के पैरेलल आ जाती है बात, और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे, तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करेगा कि बेशक तुम। फिलहाल इस आयत को भी पढ़ लें। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम जमा होते हो तो हर एक दिल में मजमून या मुकाशफा या बेगाना जुबान तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए, होता है, होना चाहिए, होता है। अपने लिए बोले, होना चाहिए, होता है। और अगर नहीं है, आप जब आप इस जूम मीटिंग में भी आते हैं या किसी मीटिंग में भी जाते हैं, आपके पास दिल में मजमूर नहीं है, तालीम नहीं है, मुकाशफा नहीं है, बेगाना जुबान नहीं है, तर्जमा नहीं है, वरी करें अपनी हालत पे फिर, क्योंकि आप कलीसिया की तरक्की का बायस नहीं है, आप सिर्फ शक्कर है, आप दे नहीं रहे। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो दो या
ज्यादा से ज्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से, और एक शख्स तर्जमा करे। ये गिफ्ट्स की बात आ रही है, गिफ्ट्स अगर ऑपरेट हो रहे हैं गैर जुबानों वाला, और एक शख्स तर्जमा करे, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना, बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप का रहे। ये केयरफुल वर्स है, इस पर ध्यान दें, ध्यान से इस पर तवज्जो दे। चर्च करना चाहिए तर्जमा आपको, और अपने दिल से खुदा से बातें करें। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए। यह डिसिप्लिन लिखा, क्योंकि तुम सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, तुम सब, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अफ्तरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। आगे चल के ये और खुलता चला जाएगा। आज के दिन के लिए मैं इतना ही रखूंगा। इसे मैंने आपको अप्रोच बताई कि सिसेशनिस्ट अप्रोच में जो रेफरेंस उठाया जाता है ना तमाम वाला, हमारा इल्म नाकस है, नबूतें जो है ना तमाम है, वो वीक रेफरेंस है। और हमने देखा कि कंटिन्यूटी में ना सिर्फ पॉल बल्कि उसके बाद सेंट क्लीमेंट के लेटर्स पढ़े, और यूहन्ना के जो शागिर्द थे पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प के आगे फिर जो शागिर्द थे उनके भी आगे, तो उनको पढ़े तो ये चल रही थी सारी चीजें, और आज भी चल रही हैं। आपके पास यूट्यूब है, ये सारे जितने भी हैं ये आप पर्सनली जाकर देख सकते हैं। तब तो यूट्यूब नहीं थी, उन्हें दुनिया में पता नहीं था कहाँ कहाँ हो रहा है। और खास तौर पर जब सिसेशनिस्ट अप्रोच आई, जॉन कैल्विनिज्म आया, उन दिनों भी हो रहा था सब कुछ। चूंकि उनकी लाइफ में नहीं हुआ तो उन्होंने लिख दिया कि जनाब ये बंद हो गया। तो आई डोंट बिलीव सो ये बंद हुआ है। खुदा एक ही है, रूह एक ही है, और जब तक कि खुदा का रूह जमीन पर है, खुदा अपनी फुलनेस में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। आज के लिए इतना, कल फिर से बात करेंगे इस पर। बाय बाय।